नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। जुर्म की दुनिया में कुछ ऐसी दस्तक होती हैं जिन्हें सुनना जरूरी होता है। यह दहशत की वो खूनी चीख होती है जो किसी भी वक्त बड़ी वारदात में बदल जाती है। आए दिन अपराध के सन्न कर देने वाले मंजर हमारे सामने होते हैं। ऐसी तस्वीरें जिनको देखने से ही आंखों में खौफ तैर जाए, लेकिन अक्सर सियासी खबरों की होड़ में इन्हें कोई खास जगह नहीं मिल पाती। एबीपी गंगा इसी वजह से हर हफ्ते लेकर आ रहा है यह खास शो खौफनाक, क्योंकि हमारी सोच है कि समाज को सतर्क और सावधान करने के लिए हर दस्तक को देखा जाना चाहिए। हर उस सनक से बाखबर रहिए जो किसी को भी सन्न कर दे, क्योंकि क्राइम हमेशा एक मौके की तलाश में होता है। जैसे ही लापरवाह हुए, उसका अगला शिकार आप खुद हो सकते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट, हवा में गोलियों की दहशत वाली गूंज जैसे हर ओर सुनाई दे रही है। हथियारों की खूनी सनक का तांडव मानो हर जगह दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इस बार खौफनाक में बात होगी उस उड़ती मौत के बारे में जो पलक झपकते ही कर देती है जिंदगी का खेल खल्लास। पलक झपकी खेल खल्लास। उड़ती मौत ने छीन ली सांस। गदर मचाती गोलीबारी। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ। संजीदा दी होंगी मैं 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। एक्टिव हुआ ऑपरेशन शिकारी। खौफनाक। यकीन मानिए, जो खौफनाक तस्वीरें आपने देखी वो तो झलक भर है उस डरावने मंजर की जिन्हें अब आप देखेंगे, क्योंकि एक और गोलीबाजी के सनक भरे शौक को पूरा करने के लिए जिंदगियां दांव पर लगाई जाने लगी हैं, और दूसरी ओर सरेआम गोली चलाकर इस तरह सन्न कर देने वाली वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है कि हर कोई खौफ से भर जाए। ये खतरनाक हथियारों की वो खूनी सनक है जिनका अंजाम होता है बेहद खौफनाक। जिस मंजर को देखने भर से ही होश उड़ जाए, आंखों में खौफ का सैलाब तैर जाए, उसे कहा जाता है खौफनाक। सन्नाटे का शिकार ये वो खौफकाल है जिसमें पलक झपकते ही हो जाता है खेल खल्लास। आज आपको दिखाएंगे गोलीबारी की सन्न कर देने वाली वो खौफनाक सनक, जहां कलम पकड़ने की उम्र में युवाओं के सिर पर गोलियां चलाने का जानलेवा फितूर सवार है। दुल्हे दुल्हन और दादी के ट्रिगर दबाते ही हवाओं में सुनाई दे रही दहशत की खौफनाक गूंज। गोलीबाजी का यही खौफनाक शौक पागलपन के संक्रमण की लहर बनकर तेजी से फैल रहा है।
इन सभी के बारे में तफसील से आगे बताएंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं टारगेट लॉक कर शिकार को कैसे निशाना बना रहे हैं शिकारी। ये किसी एक्शन फिल्म का सीन नहीं है जहां खूंखार गैंगस्टर सरेआम दुश्मन पर गोली चलाकर हिसाब बराबर कर लेता है, बल्कि यह खौफनाक मंजर बदमाशों के बुलंद हौसले की डरावनी हकीकत बयां करता है। महज 5 सेकंड के अंदर इस शख्स पर बदमाश ने फायरिंग कर दी, जैसे इसे कानून का कोई खौफ ही नहीं। तस्वीरों में जिस पर गोली चलती दिखी वो LLB छात्र है, जबकि गोली चलाने वाला दूसरा बदमाश और आगे आगे बाइक पर जा रहा तीसरा इसी का साथी। यहीं पर इस होश उड़ा देने वाले मामले का चश्मदीद भी है, जो घबराकर वापस अपने घर में छिप गया। देर रात घर लौटते वक्त इसकी मुलाकात 2 युवकों से हुई, जिनसे इनकी पहले से पहचान थी। तभी बातचीत के दौरान कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि एक शख्स ने पलटकर तमंचे से गोली दाग दी। खौफनाक तो यह है कि जिस तरह मेरठ के मेडिकल थाना इलाके की अजंता कॉलोनी इस वारदात को अंजाम दिया गया। शूटिंग बिहेवियर बेसिकली जो दिखाया जाता है और जो हम समझ में आता है वो साइकोलॉजिकली अग्रेशन को बाहर निकालने के लिए होता है। दूसरा, अग्रेशन को बाहर निकालने, अगर आपका गुस्सा हुआ है, दबा हुआ है, तो बहुत सारे लोग वर्चुअल शूटिंग्स का प्रयोग करते हैं उस गुस्से दबे हुए गुस्से को निकालने के लिए। डेफिनेटली ये आजकल एक शौक के रूप में भी है। उसके साथ साथ अगर आप देखिए शूटिंग से लोग डरते हैं तो लोगों में डर का माहौल पैदा करते हैं। दिन दहाड़े गोली चलाने का ये खौफनाक और सनसनीखेज मंजर सन्न करने वाला है। छत पर चढ़ा ये शख्स खुलेआम फायरिंग कर रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी मची है, चीख पुकार सुनाई दे रही। खौफनाक तो यह है कि गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि दूल्हा है, जिसने शादी से पहले डीजे पर हुए बवाल के बाद ससुराल वालों पर तमंचे से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जिसके चलते लड़की के परिवार से ही एक शख्स की मौत हो गई। दूल्हे राजा को गोलीबाजी की इस सनक के चलते गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सुलगता सवाल तो यह है कि आखिर गोलीबाजी की ऐसी खौफनाक सनक क्यों दिखाई दे रही है। नगर कमिश्नरेट पुलिस लगातार यहाँ पे अपराधियों पे हम लोगों ने अंकुश लगाया हुआ है। सबसे पहले प्रयास हमारा ये होता है कि यहाँ पे कोई घटना न घटे। अगर कोई घटना घट भी जाती है तो उसको हम लोग विदिन नो टाइम से वर्कआउट भी करते हैं। हमारी एक एक थाने से लेकर के, बीट से लेकर के और थाने और मुख्यालय तक की पुलिस लगातार अपने अपने ड्यूटीज़ और असाइनमेंट्स पे पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि यहाँ पे लोगों को एक सुरक्षा का माहौल। आपा खोकर गोलीबाजी करने की एक और तस्वीर है। देखिए, इन सभी के हाथों में डंडे हैं, पत्थर हैं, जबकि पीली पैंट और सफेद शर्ट वाले इस शख्स के हाथ में तो बंदूक है। ये सामने की तरफ पहले एक बार फायरिंग करता है, फिर आगे बढ़कर दूसरी बार भी फायरिंग कर देता है। हैरानी की बात तो यह है कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि पूर्व प्रधान है, जहां जमीनी विवाद को लेकर वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग होने लगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो शादी विवाह इत्यादि में जब लोग हर्ष फायरिंग करते हैं तो निर्दोष लोगों की जान जाती है। नीचे अगर सड़क पे फायरिंग होती है तो ऊपर छत पे खड़े लोगों को गोली लग जाती है। तो इस तरह की चीज़ों पे बाद में जो कानूनी कार्रवाई तो होती ही है, लेकिन अगर हम आम जन को जागरूक करें तो इस तरह की घटना होने से ही बचा जा सकता है। ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। एटा के एक स्कूल में टीचर ने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी। शिक्षक ने हेडमास्टर पर गोलियां चलाई, जिसमें वो बाल बाल बच गए।
जाहिर है इससे स्कूल में दहशत का माहौल बन गया। इस कांड की वजह वो अटेंडेंस रजिस्टर बताया गया, जिस पर शिक्षक ने उन दिनों के आगे भी हस्ताक्षर कर दिए थे जब वो स्कूल नहीं आया था। इसका विरोध किया गया तो उसने पिस्टल तान दी और फायरिंग कर दी। हालात इस कदर डरावने हैं कि शराब की चोरी करने वाले चोर पकड़े जाने पर गोली चलाने से नहीं चूक रहे। रायबरेली का ये खौफनाक मंजर है तो पुराना, लेकिन बताने के लिए काफी है। चोरी करने वाले बदमाश की पहुंच अवैध तमंचों तक है। मारो, फायर कर रहा, मारो। लेकिन दिन दहाड़े गोली चलाने की जो तस्वीर आपने देखी वो तो इस सनक की झलक भर है। आगे दिखाएंगे आपको कैसे टशनबाजी के लिए घर घर में खतरनाक हथियारों से गांव पर लगाई जा रही जान की बाजी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखा आपने, वाकई ये तमाम मंजर बेहद खौफनाक है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि कैसे शादियों में गोलीबारी का चलन बीमारी की तरह बहुत तेजी से फैल रहा है। दूल्हे दुल्हन जमकर गोलीबाजी कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, खौफनाक तरीके से खुद की और दूसरों की जान खतरे में डाली जा रही है। हथियारों की ये खौफनाक सनक अब बहुत बड़ी बीमारी बनती जा रही है, क्योंकि जश्न के मौके पर शादियों में गोलीबाजी से टशनबाजी दिखाने का खुमार बारातियों से दूल्हे और दुल्हन तक पहुंच गया है। लाल सुर्ख जोड़े में कहीं विदाई पर दुल्हन फायरिंग कर रही है, कहीं दुल्हन का धाएं धाएं स्टाइल में गृह प्रवेश हो रहा है। तो कई खौफनाक मंजर ऐसे भी हैं जहां स्टेज पर बैठा दूल्हा राइफल से फायरिंग करता है और दहशत की गूंज से दुल्हन दोनों कानों पर हाथ रख लेती है, जबकि बारात में बैंड बाजा और ठाए ठाए का बुखार पहले की तरह अब भी गोलीबाजों के सिर से उतरा नहीं। वैध या अवैध शस्त्रों से फायरिंग करना विशेषकर ग्लैमर के लिए या दिखावे के लिए ये पूर्णतया अपराध है और इस पे शस्त्र अधिनियम के धाराओं के तहत ही कार्रवाई की जाती है और आगे भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। हालात इस हद तक खौफनाक हो चुके हैं कि खतरा अब मासूमों पर मंडराने लगा है। उन्नाव से सामने आई एक शादी समारोह की इस तस्वीर को देखिए। कुर्सी पर बैठा ये शख्स हवा में बंदूक से गोलियां बरसा रहा। इस दौरान इसके आसपास लोगों की अच्छी खासी भीड़ मौजूद है। इन्हीं में छोटे छोटे मासूम बच्चे भी खड़े हैं जो गोली की आवाज से दहल जाते हैं और अपने कानों को दोनों हाथ से बंद कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे ठीक इसके सामने ही दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल फायरिंग करने वाली बंदूक के करीब। जाहिर है इस दौरान हुई एक छोटी सी भूल खौफनाक अपराध में बदल सकती है। हमें पता है सामने वाले को नुकसान हो रहा है, फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ इंटेंशनल बिहेवियर। उसमें हो सकता है हमारी एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ बिहेव कर रही हो, हमारे साइकोलॉजिकल मूड बिहेवियर उसमें मेजर रोल प्ले कर सकता है, जिसमें कई बार हमें सैडिस्टिक पर्सनैलिटी दूसरे को नुकसान पहुंचा के मजा आता है। आगे आपको दिखाएंगे खौफनाक गोलीबाजी का फेमस होने की लत का सोशल मीडिया कनेक्शन। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गोलीबाजी की यह खौफनाक सनक आखिर इतनी तेजी से फैल कैसे रही है? क्या इसका रूपहले पर्दे से भी कोई कनेक्शन है? क्योंकि कई बार फिल्मों में भी इसी तरह एक्शन दिखाई देता है, लेकिन समझना जरूरी है, रील और रियल लाइफ में बहुत बड़ा फर्क होता है। रूपहले पर्दे पर एक्शन का जादू
सिर पर ऐसे चढ़कर बोलता है, रील और रियल लाइफ का फर्क ही मिट जाता है। पढ़ने लिखने की उम्र में छोटे छोटे लड़के तमंचे के साथ फिल्मी डायलॉग लेकर खुद को बदमाश साबित करने लग जाते हैं। ये भूल जाते हैं थिएटर पर जो देखा उसमें तकनीक का बहुत बड़ा प्रयोग होता है। चाहे नायक हो या खलनायक, ये महज भूमिका निभाने वाले किरदार भर होते हैं। फिल्मों में तो हमेशा दिखाया जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत दिखाई जाती है, और जब भी हम लोग कोई फिल्म देखते हैं तो ये हमारे पे डिपेंड करता है हम उसमें से क्या शिक्षा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, या एंटरटेनिंग वे में उसको देखना चाहते हैं। तो ये भी एक पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो लेकिन कहीं पे भी ये इंटेंशन नहीं होती कि किसी गलत चीज को ग्लोरीफाई किया जाए। जरूरी है ये समझना कि फिल्मों में दिखने वाले एक्शन को खास तरह से फिल्माया जाता है। इसके लिए बाकायदा आर्टिस्ट हायर किए जाते हैं। जो तुम लोग देख लेते हो कि भाग रहा है हीरो, ले बुलेट से नीचे गिर रहा है, ये सब कटिंग शॉट है भाई। एक वन टेक ओके कुछ नहीं होता है। ये छोटे छोटे चीजों में कटिंग होती है, तो उसको हम जोड़ते हैं तो वो एक फ्लो में नजर आती है। वीएफएक्स होता है, आधे से ज्यादा तो वीएफएक्स होता है आज के टाइम पे। जो गोली चल रही है, जो उसके अंदर से ले फायर निकल रहा है, वो सब वीएफएक्स होता है। तो ये जो तुम लोग सोच रहे हो कि गोली लग जाएगी, मैं उड़ के गिर जाऊंगा, ये सब कटिंग शॉट होते हैं और वो भी सब नकली होता है। मतलब पब्लिक को एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग इतनी सारी मेहनत करते हैं। सवाल है, खौफनाक गोलीबाजी करने की वजह डिजिटल क्रांति के दौर में शोहरत हासिल करना है। देखिए, वायलेंस अगर देखा जाएगा रेगुलर बेसिस पर, अगर कोई देखता है तो उसका असर पॉजिटिव तो पड़ता नहीं है। नेगेटिव चीज़ को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसका असर नेगेटिव ही होगा। सो अगर कोई वायलेंस को देख रहा है और वायलेंस की तरफ हो सकता है बढ़ावा दे। कुछ लोग ऐसा भी है कि डेफिनेटली उस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डर जाएं। तो कुछ लोग सीखने का, जिनको रिस्क का बिहेवियर का इन्वॉल्व है और जिनको रिस्क में सीखना है, तो वो रिस्की बिहेवियर को सीख सकते हैं। उनको लगेगा वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। खौफनाक गोलीबाजी की तस्वीरें सोशल मीडिया के दौर में तेजी से वायरल होती है और फिर इनका असर बड़ी तादाद में उन लोगों पर भी होना शुरू हो जाता है जो अब तक इस बीमारी से महफूज मालूम पड़ते हैं। जरूरी है अब गोलीबाजों की खौफनाक तस्वीरें और ना आए। जिंदगी को दांव पर लगाने का एक खतरनाक खेल बंद हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। खौफनाक दिख रहे हैं और हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि गोलीबाजी की यह सनक खौफनाक है। एक फिल्मी डायलॉग में ही थोड़े से बदलाव के साथ अगर कहा जाए ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, चल जाए तो जान चली जाती है। इस बात की तस्दीक कई मामलों से होती है, लेकिन अफसोस है कि सनक जब सिर पर सवार होती है तो लोग सबक नहीं लेते। गोलीबाजी की ये सनक खौफनाक है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये कुछ दिल दहला देने वाले मंजर के जरिए समझाते हैं। ये खौफनाक तस्वीर पुरानी है, लेकिन गोलीबाजी का शौक कैसे जानलेवा साबित होता है, समझने के लिए काफी है। लखीमपुर में दुल्हा एक रस्म के दौरान चौक पर बैठा है। तभी शराब के नशे में धुत दोस्त भी अवैध असलहा लेकर पहुंच गए। खुशी के पल को गोली चलाकर जश्न में बदलने के लिए फायरिंग की गई। लेकिन गोली दूल्हे को लग गई और उसकी मौत हो गई। यानी जश्न एक झटके के अंदर मातम में तब्दील हो गया। ये बदायूं का सन कर देने वाला मंजर है, जहां बारात ने फायरिंग के दौरान गोली एक मासूम बच्चे को लग गई
और उसने दम तोड़ दिया। यानी यहाँ भी देखते ही देखते अचानक से खुशियां मातम में तब्दील हो गई। इसलिए हम कहते हैं ऐसी तमाम गोलीबाजी खौफनाक है और इन गोलीबाजों का हिसाब होना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।